आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर। ठीक है, जो कि चैप्टर 7 है। ठीक है, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके हर टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे और समझते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम क्या है हमारा? मोशन। तो हमें समझना है कि सबसे पहले मोशन क्या है। ठीक है, और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी चीज़ अपनी जगह से अपनी पोजीशन को छोड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि साइकिल चल रही है, ट्रेन चल रही है, कार जो है मूव कर रहा है हाईवे पे। ठीक है, या रोड पे। तो ये सब क्या है? ये सब मोशन है। तो उनको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ये सब जो मोशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनको हमें एक सिंप्लीफाइड वे में हमें समझना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मोशन को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में हमें इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि मोशन क्या है। ठीक है, तो मोशन को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि कोई बॉडी मोशन में तब होगा जब वो अपनी पोजीशन उस मतलब उसकी पोजीशन अगर चेंज होगी कुछ रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोशन में जो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके बिना हम किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तुम बोलोगे जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर। तो क्या सिर्फ 5 किलोमीटर बोलने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से 5 किलोमीटर? कोई रेलवे स्टेशन, कोई पेड़, कोई या तुम्हारा घर। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर जो है वो कहाँ से है। फॉर एग्जांपल यहाँ से है, फॉर एग्जांपल यहाँ से है, फॉर एग्जांपल यहाँ से है। ये कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to reference point। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ऑब्जर्वर पॉइंट भी बोल सकते हैं, या सिंपली चलो दो चीज़ हम याद रख सकते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें अगर बोला जाए कि रेस्ट क्या होता है? मोशन जो हमने समझ लिया, तो रेस्ट मोशन का उल्टा ही है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन, इसमें मतलब कोई बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो हम कहेंगे बॉडी जो है रेस्ट पे है। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it do not changes its position with respect to reference point। राइट, तो ये हमने बस सिंपली एक डेफिनेशन बताया है कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मतलब कोई बॉडी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कार है। ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है, धीरे धीरे ये कार जो है इधर की तरफ जा रहा है, और इसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है। कहाँ से चेंज हो रही है? कोई एक रेफरेंस पॉइंट है। अब वो रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब जो हमें ठीक लगेगा उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं, ये हमारा एक यहाँ पे कोई ट्री है। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये कार का जो मोशन है, मैं कार की जो पोजीशन बता रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ? इस ट्री के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हमें समझना होता है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। पोजीशन कुछ नहीं है। पोजीशन क्या है? किसी भी जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन किसके? किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे व्हाट इज पोजीशन? इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to with respect to reference point। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बात करूं कि ये जो हमारी कार है। ठीक है, ये इस पेड़ से कितनी दूरी पे है? फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि कुछ दूरी पर है, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, तो इस पेड़ से इसकी दूरी होगी 2 मीटर। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद ये कार की पोजीशन चेंज होकर के वो थोड़ी सी आगे जा चुकी है, तो इस पोजीशन को मैं बोल सकता हूँ कि 10 मीटर। कहाँ से? इस ट्री से।
ठीक है? तो ये कह सकता हूँ मैं 10 मीटर, ठीक है? तो मैंने इस कार का पोज़ीशन डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है? मैंने इस कार का पोज़ीशन डिफ़ाइन कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? ट्री के रिस्पेक्ट में। देख रहे हो रेफ़रेंस पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब ये मोशन में हम लोग देखेंगे कि क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ हमें इसमें किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है? तो इसी एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखें, जैसे ये कार जो है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसका जो है यहाँ पे है और फाइनल पॉइंट इसके बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ए है, ठीक है? और ये बी है और ये जो है कार आगे जाकर के जो है सी पे पहुँच गया है, कोई पॉइंट सी पे पहुँच गया है। सी पॉइंट है दैट इज़ इसको भी मैं 10 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट मान लेता हूँ, 15 मीटर मान लेता हूँ, 15 मीटर, ठीक है? तो ये डिफरेंट-डिफरेंट लोकेशन हो गया, एट डिफरेंट-डिफरेंट इंस्टेंट, अलग-अलग इंस्टेंट पे अलग-अलग लोकेशन मतलब इसका पोज़ीशन, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से लेकर के सी तक में, ठीक है? अगर ए से लेकर सी तक चला तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो मैं सीधी-सी बात क्या करूँगा, इसके पाथ लेंथ को ऐड कर दूँगा। मतलब इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर हो सकता है ये? अ, 2 ये 10 मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा? 8 मीटर, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है? 15 मीटर। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँगा तो सिंपली क्या होगा? एबी प्लस बीसी। तो एबी की वैल्यू हमें कितना दिख रहा है? मैंने कितना बताया? 8 मीटर प्लस बीसी की वैल्यू कितना है? 15 मीटर। तो दिस इज़ जस्ट अ डिस्टेंस 15 8 23 मतलब 23 मीटर। तो ये हमें क्या निकल के आया? ये हमारा डिस्टेंस निकल के आया, ठीक है? तो डिस्टेंस इज़ जस्ट अ पाथ लेंथ। व्हाट वी कैन से अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस इज़ नथिंग बट अ पाथ लेंथ। इट इज़ द इट इज़ द पाथ लेंथ, ठीक है? मतलब जितना भी पाथ इसने ट्रैवल किया उसका लेंथ, हाउ मच लेंथ इट हैज़ कवर्ड, ठीक है? तो डिस्टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? इसमें हमें इसका जो वैल्यू आती है मतलब 23 जो आ रहा है हमारे पास, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ़ उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब इसमें हमें कोई डायरेक्शन से लेना-देना नहीं होता क्योंकि ये जस्ट एक पाथ लेंथ है बस, ठीक है? तो इसका सिर्फ़ मैग्नीट्यूड ही हो सकता है डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है? मतलब वी डू नॉट केयर अबाउट डायरेक्शन व्हेन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, राइट? तो वी कैन से डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन, डिस्टेंस हैज़ हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड। अच्छा ये चीज़ आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मोशन सिर्फ़ स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं? ये जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मोशन दिखाया, क्या ये स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं? तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं और मोशन जो है ऐसे कार जाकर के वो ऐसे मुड़ भी सकता है। तो मोशन को हमें सिम्प्लीफाइड रखने के लिए हमने मोशन को 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन वी कैन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और अनदर इज़ मोशन इन प्लेन। तो जनरली हमें मोशन इन प्लेन को हमें अभी इस क्लास में 9th क्लास में हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है? तो हमें जो मोशन को स्टडी करना है, मोशन स्ट्रेट लाइन को ही स्टडी करना है, ठीक है? लेकिन हम लोग समझने के लिए थोड़ा 1-2 सिचुएशन देख सकते हैं ऐसा कि जैसे लाइक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चला और बी पे गया और कोई वो टर्न ले लिया ये फॉर एग्ज़ाम्पल सी पे चला गया, ठीक है? तो इस केस में हम लोग डिस्टेंस देख सकते हैं, ये पाथ लेंथ हमें फाइंड करना होगा, जैसे लाइक 5 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है? तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 3 मीटर। ये वाला जो मोशन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कह सकते ओवरऑल, ठीक है? ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बी से सी तक जो है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ओवरऑल ए से सी तक में ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रहा,
ठीक है। तो हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में हम देखते हैं कि बॉडी का जो मोशन होता है वो अलोंग द सेम लाइन होता है, मतलब अलोंग द लाइन होता है, ठीक है। इसी लाइन पर बॉडी का मोशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए से बी, बी से सी, फिर अनदर सी से फिर वापस बी, फिर बी से किसी पॉइंट अदर पॉइंट डी। तो ये जो भी मोशन होगा वो इसी ट्रैक पर ही होगा, ठीक है। तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेट इज द डिस्प्लेसमेंट। एक नई क्वांटिटी है जिसको समझना अच्छे से बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो हम ज्वाइन करते हैं, तो वो जो एक शॉर्टेस्ट पाथ बनता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट पाथ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कार जो है ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये कार जो है वापस रिटर्न आ गया बी पे, तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूँगा? डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा भाई कि भाई इनिशियल अभी यहाँ पर था, ठीक है, और फाइनली वो यहाँ पर आ गया, जैसे ऐसे आगे जाकर के फिर वापस घुमा, फिर वो फाइनली यहाँ पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका पोजीशन तो चेंज इतना ही हुआ ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन पोजीशन। व्हाट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज द चेंज इन पोजीशन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ चेंज इन पोजीशन, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? ये एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, दिस इज द एक्चुअल पाथ, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों को मिलाने से जो हमें पाथ मिलता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है मिल करके हमारे मोशन स्टडी, मतलब किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने में हमें मदद मिलता है। ओवरऑल मोशन को हमें डिस्क्राइब करता है ये, ठीक है, कि भाई आपने कितना एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया और आपकी पोजीशन में कितने चेंज आए, ठीक है, पोजीशन में कितने चेंज आए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर निकल के आई, क्या निकल के आई? डिस्टेंस, अनदर थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। दोनों का हमें मतलब समझना है, ठीक है। तो जब भी अब डिस्प्लेसमेंट को जो हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, जैसे ये मैंने डिफाइन किया, तो इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन जो दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कार जो है हमारा ए से बी गया था और फिर बी से सी गया था और वापस बी पे आया था, तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ये एरो आप लोग को दिख रहा होगा, ये एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। और इसका हमें ये पता चला, इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट हैज अ इट हैज इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन हमें मिलेगा कैसे? इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को मिलाने के बाद, ये हमें मिलाने के बाद जो ये मिल रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा? इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को मिलाना होगा, राइट। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप लोगों का एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है, चीज़ों को बाद में समझ में आने के लिए आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो रहे थे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या समझा था? इट इज़ द चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में आपका कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह का चेंज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? बेसिकली फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और हमने कहीं पर ओरिजिन ले रखा है, ये दिस इज़ द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ का पोजीशन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, दीज आर इन मीटर। -5, -10, -15, -20। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये बंदा हमारा ये जो है वो -15 पे है, मतलब क्या हुआ कि 15 मीटर लेफ्ट साइड में वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये बंदा जो है चल करके यहाँ पहुँच गया, फॉर एग्जांपल 20 पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये पहुँच कर गया यहाँ पे 20 पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एरो किधर की तरफ दिखा रहा है? राइट की तरफ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्लस में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन
एक्स आई कितनी है, दैट इज़ -15, और फाइनल पोजीशन वो कितनी है, +20। अगर मुझे चेंज पता करना है कि चेंज कितना हुआ, ठीक है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। किसी भी तरह का चेंज को हम फाइंड करने के लिए हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, मतलब बाद में क्या वैल्यू है और शुरू में क्या वैल्यू है उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो इससे क्या मिलता है, हमें चेंज इन पोजीशन मिलता है। और इस चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन हमारा क्या हुआ, एक्स एफ, इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स आई। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसमें आंसर अच्छे से आ जाएगा, साइन के साथ आएगा। तो फाइनल पोजीशन कितना है, 20 + 20 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है, -15, देख रहे हो। तो -20 माइनस +15, अब ये कितना हो गया, 35। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 35 मीटर का हो गया है, ठीक है, 35 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसका आंसर प्लस में आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इसका आंसर हमारा कैसे में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो ये जो प्लस साइन है ये एक्चुअली में डायरेक्शन हमें बता रहा है, इट इज़ गिविंग अस डायरेक्शन। और ये 35 जो ये क्या बता रहा है हमें, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला अभी के लिए ये सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पोजीशन, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान ए से बी गया, ईस्ट की तरफ गया 100 मीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहाँ से वो 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ये पाथ मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो ए से बी गया, फॉर एग्जांपल सी गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी, DISP कितना हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ए सी का, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर हटा के दोनों पे रूट लगा सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितना है, 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, एक पे 4 0 2 2 4 0 10,000 हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, मतलब 10,000 + 2,000 12,500, ठीक है। अब ये नंबर जो है हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका रूट आप लोग ट्राई करेंगे निकालने का। तो इतना मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जैसे कोई इंसान, कोई आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग कर रहा है, दिस इज़ अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, मतलब इसके अलॉन्ग कर रहा है, मतलब यहाँ से ए से चला और इस रास्ते से चलता हुआ वो अपने अपोजिट एंड पे वो पहुँच गया, ठीक है। और ये सेमी सर्कुलर का जो रेडियस है हमारा वो है 21 मीटर। तो क्या हम लोग इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे यहाँ पे ईजी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, और ये लेंथ जो कितना होगा, रेडियस का डबल, ये आर है, ये आर है, तो कितना हो गया, 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r के बराबर, ये हो गया r, ये हो गया r, ठीक है, जो कि डायमीटर है। तो 2r, तो 2 × r की वैल्यू कितना है, 21 मीटर, दैट इज़ 42 मीटर। एंड यहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात होगी तो इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये है, ठीक है। तो ये लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस जो है हमारा वो होगा DIST, वो हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr, और उसका आधा, हाफ, क्योंकि आधा सर्किल है ना, सेमी सर्किल है, तो 2 से 2 कट गया, दैट इज़ πr, और इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, और रेडियस की वैल्यू 21 मीटर पुट कर सकते हैं, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 मीटर, मतलब इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 66 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 42 मीटर। ऑल्दो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग ने ये क्वेश्चन किया है। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा
डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। चलिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कुछ डिफरेंस लिख सकते हैं क्या? ठीक है, वो अब हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं एक इधर जो है डिस्टेंस के बारे में लिख लेंगे, डिफरेंस ऐसे लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस का उसमें पहला पॉइंट तो हम लोग ये लिख लेंगे कि भाई डिस्टेंस जो होता है हमारा वो जो है वो एक्चुअल पाथ होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हम एक चीज़ और कह सकते हैं, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अनदर थिंग इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या? देखो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, तो वी कैन से डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, एंड देखो अगर कोई बॉडी मोशन में हुआ है, मोशन क्या है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, दूसरे पाथ लेंथ होता है, तो लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो और पॉजिटिव, मतलब एनीथिंग। राइट, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक डिफरेंस लिया। कुछ चीज़ें सिमिलरिटी भी है, लाइक डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्या दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो मीटर होता है, वैसे अदर यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है। राइट, तो ये जो है हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक अब आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, आप लोग जो है इसके बावजूद भी अगर कोई आप लोग डाउट हो कहीं पर, तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।